आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की, समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। विकल्प में भी समीचीनता की आवश्यकता है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं, लेकिन उन अनंत विकल्पों में यदि एक भी हमारा विकल्प समीचीन हो जाए और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन के प्रत्येक क्षणों को धन्य बनाने और निराशा रूप नकारात्मकता को विदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अपने जीवन के प्रत्येक क्षणों को धन्य करने के लिए व्यक्ति को उन प्रत्येक क्षणों का आनंद लेना, अनुभूति करना बहुत आवश्यक। व्यक्ति आज तक जीवन जीता तो आया, पर जीवन जीते समय वह उन क्रियाओं को, कार्यों को, जीवन को जीते जीते ये नहीं समझ पाया कि वह ये कर रहा है किस लिए और क्यों कर रहा है। अगर कारणों को समझते हुए उन क्रियाओं का, उस जीवन का और प्रत्येक क्षण का अगर आप आनंद लेना सीख लोगे, तो नियम से वह जीवन का प्रत्येक क्षण आपके लिए
धन्य धन्य करने वाला हो सकता है। चाहे भगवान का पूजन हो, मुनिराजों को दान देना हो, या धार्मिक ही नहीं अपितु कोई लौकिक कार्य भी करते समय आपने एक रूटीन मानते हुए जीवन जीना प्रारंभ किया कि ये तो मेरी ड्यूटी है, काम है, करना ही पड़ेगा, ऐसे उदास वृत्ति से, उदासीनता से जीवन जियोगे तो कभी भी आप अपने जीवन में उन अनमोल क्षणों का ना आनंद लूट सकते हो, ना उन क्षणों से अपने आप को धन्य बना सकते। और इसी कारण से कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता आदि सब कुछ प्राप्त होते हुए देखने में आती। अगर किए जाने वाले कार्यों में आप प्रतिपल प्रति समय आनंद लूटते हुए उन कारणों को समझने का प्रयास करोगे कि मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, भोजन क्यों बना रहा हूँ, मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ, इन कारणों को समझने के साथ अगर आप जीवन जीना सीखोगे, एक अलग ही आपको आनंद ऊर्जा अपने ही भीतर से प्राप्त होगी। और जैसे वह आनंद ऊर्जा का वेदन आप अपने भीतर से करने लग जाओगे, भीतर की निराशा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी आदि सब कुछ बहुत सहजता से ही छूट जाएगी। अलग से आपको कुछ नकारात्मकता को हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भीतर जो आशा की, उम्मीद की नई किरणों के साथ कारणों को समझते हुए कार्यों को करना है। कार्य नहीं बदलना अपितु कार्य प्रणाली बदलना, यही एकमात्र कारण हो सकता है अपने जीवन के उन प्रत्येक क्षणों को धन्य करने का, और साथ में जीवन की निराशा, नकारात्मकता का दूर करने के लिए यही एकमात्र साधन आपके पास है कि कार्य नहीं अपितु कार्य प्रणाली को बदल लो, क्रिया नहीं अपितु क्रिया करने के उद्देश्य को, कारणों को समझते हुए कार्य करो, तो नियम से ही आप अपने जीवन में सफलता को, धन्यता को प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, घर वाले अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज आदि अवक्ष क्यों नहीं खाने देते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे जैन धर्म की अपेक्षा से आलू प्याज आदि जितने भी गणंत होते हैं, उन सबको अनंत जीवों का पिंड होने के कारण से अभक्ष कहा जाता है। और जो जैन कुल में जन्मता है उसके लिए तो पूर्ण रूप से इस आलू प्याज आदि गणंत अभक्षों का त्याग करना आवश्यक ही कहा जाता है। जैन ही धर्म में नहीं अपितु दूसरे जीवों पर दया करने वाले प्रत्येक जीव को इनका त्याग करना आवश्यक है। पर कम से कम जैन कुल में जन्मे हुए उन जीवों को तो इतना बोध रखने की आवश्यकता है कि जैन कुल में जन्मे हैं तो इन अभक्षों का, रात्रि भोजन आदि का त्याग करना उनके लिए आवश्यक के रूप में ही स्वीकार किया गया। कम से कम जो जीव आजीवन इसका त्याग नहीं कर पा रहा है, प्रतिदिन उसको छोड़ नहीं पा रहा है, चाहे जो व्यवस्था, जो विषमता उसके साथ क्यों ना हो, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी जो शाश्वत पर्व कहे जाते हैं, इन शाश्वत पर्वों के दिनों में अपने परिणामों को संभालने के लिए साधना, तपस्या, त्याग आदि करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसी कारण से अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों में अभक्ष, रात्रि भोजन, आलू प्याज आदि खाने से रोका जाता है घर परिवार में, क्योंकि ये विशेष पर्व के दिन, शाश्वत पर्व के दिन माने जाते हैं। कायदा तो यही था कि किसी प्रकार से जैन परिवारों में, जैन घरों में आलू प्याज आदि अभक्ष सामग्री आनी ही नहीं चाहिए थी। माना कि वह पूर्ण रूप से उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते 15 दिन में जो अष्टमी चतुर्दशी आदि शाश्वत पर्व आते हैं, उन दिनों में कम से कम पाप हो, पापों से बचे, अनंत जीवों का पिंड व आलू प्याज रूपी अभक्ष का सेवन करते हुए वह अनंत पापों को, बहुत सारे पापों को प्राप्त करने से बचाने के लिए ही अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में अभक्ष आदि
आदि का त्याग करने का, आलू प्याज आदि सामग्री का त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है। और उसी कारण से उससे दूर रहने के लिए आपको अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिनों में उस आलू प्याज आदि खाने से घर परिवार संबंधी लोग या बुजुर्ग लोग निषेध करते हैं। मात्र और मात्र हिंसा ना हो, आप नरकों में जाकर ना सड़े, इसलिए कम से कम कुछ, बहुत नहीं तो कुछ सही, अष्टमी चतुर्दशी को ही त्याग करने की प्रेरणा और क्रिया की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर वीसी जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बृहस्पति को सुरगुरु भक्तामर स्तोत्र सूक्त मुक्तावली श्लोक 24 आदि में क्यों कहा गया है? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। मात्र भक्तांबर या सुक्ति मुक्तावली इन दो ही ग्रंथों में नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे नीतिपरक ग्रंथ है जहाँ नीतिकारों ने, आचार्य भगवंतों ने बृहस्पति, सुरगुरु आदि आदि का उल्लेख करते हुए ये व्याख्यान प्रदान किया। वहाँ मात्र और मात्र इतना ही विषय समझने योग्य है कि स्तोत्र हो, कोई ग्रंथ हो, वह लौकिक दृष्टि से भी लौकिक जीवों को आकर्षित करने के लिए लौकिक दृष्टांतों का ही वहाँ प्रयोग किया जाता है। जबकि आगम के परिप्रेक्ष्य में भिन्न व्यवस्था होने पर भी बृहस्पति के विषय में या सुरगुरु के निमित्त से जो भी कथन हमें मिलता है, वहाँ मात्र और मात्र लौकिक दृष्टांतों को ही घटित करते हुए हमें पारलौकिक दृष्टांतों तक पहुँचने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में, नीति शास्त्रों में भी जब जहाँ जहाँ बृहस्पति का सुरगुरु के रूप में या सुरगुरु के रूप में भी कई अन्य भी उल्लेख प्राप्त होता है, वहाँ मात्र इतना ही अभिप्राय समझे कि ये एक लौकिक दृष्टांत है, क्योंकि दृष्टांत वही दिए जाते हैं जो कि सबके लिए बहुत सहजता से और बहुत आसानी से समझ में आए। ऐसी दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए दृष्टांतों को घटित किया जाता है। चाहे भक्तांबर हो, सुक्ति मुक्तावली हो, इन ग्रंथों में भी कहीं न कहीं इन लौकिक दृष्टांतों से जन सामान्य को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ये है ऐसे ही हमें ये समझना चाहिए। इस प्रकार से लौकिक दृष्टांतों के माध्यम से उनको सुरगुरु आदि कहा है। वैसी वास्तविकता में सैद्धांतिक पक्ष देखा जाए तो वह वैसा विषय नहीं है, पर फिर भी मात्र लौकिक जनों को, सामान्य जनों को वह दृष्टांतों से दृष्टांत का बोध हो जाए। क्योंकि दृष्टांत बाल बोधों के लिए दिए जाते हैं, जो बाल बुद्धि होते हैं उनके लिए दिए जाते हैं, और बाल बुद्धि के लिए जो सामान्य कॉमन सेंस में, कॉमन देखने में जो वस्तुएं आती है उसका ही प्रदर्शन किया जाता है। और इसी अभिप्राय से वहाँ अनेकानेक नीति ग्रंथों में भी उसका प्रयोग किया है। उसके पीछे कोई ऐसा सिद्धांतिक पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। मात्र वह जो नवग्रहों में भी आपने पढ़ा होगा बृहस्पति, उसका ही पर्यायवाची नाम गुरु है, तो वही सुरगुरु कहते हुए ऐसे लौकिकता को ही प्रदान करने का वहाँ विषय है। अन्य कोई उसके पीछे कथनकार, कवि, आचार्य भगवंत, नीतिकारों का अन्य कोई अभिप्राय नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह आप निर्ग्रंथों के आशीर्वाद से हमारे हर कार्य सफल हो जाते हैं, तो गुरुदेव आप हम भक्तों को एक बार में ही इतना आशीर्वाद दे सकते हैं कि हम हमेशा पुण्य और अच्छे कार्य ही करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें और हमेशा पाप करने का सोच ही ना पाए। कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराष्ट्र। कोई भी कार्य की सिद्धि मात्र गुरु के आशीष से नहीं होती, अपितु गुरु के आशीष के साथ आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य, आपका पुण्य आदि सब कुछ वहाँ पर एक घटक के रूप में, एक फैक्टर के रूप में अवश्य ही हुआ करता है। ये तो आप जैसे चंद जीवों की श्रद्धा है, और श्रद्धा गुण का ही ये परिणाम है कि आपको ये महसूस होता है कि गुरु की आशीष, गुरु की अनुकंपा आदि आदि के माध्यम से आपका कार्य सिद्ध हो।
ऐसा देखा जाए तो निर्ग्रंथ गुरु तो दयावान करुणावान होते हैं। वो तो सबके लिए एक समान आशीर्वाद देते हैं, पर सबका काम क्यों नहीं बनता? काम उन्हीं जीवों का बनता है जिनके भीतर वह श्रद्धा गुण की परिणति चलती है, जिनके भीतर श्रद्धा है और जिनके लिए पुण्य का उदय है। उनके लिए ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हुए गुरु का आशीष कार्यकारी साधन बन सकता है। जिनके भीतर श्रद्धा ही नहीं है, तीव्र पाप का उदय चल रहा है, उन जीवों के लिए कभी भी गुरु का आशीर्वाद काम का हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने उस श्रद्धा गुण को वृद्धिंगत करने का प्रयास करें, जिसके निमित्त से गुरु का आशीर्वाद हमेशा सदैव आपके साथ रहेगा। ये तो मात्र भक्त का हृदय, भक्त की श्रद्धा ही जानती है कि प्रत्येक कार्य के पहले हम किस प्रकार से गुरु को, प्रभु को स्मरण करते हैं। क्योंकि हर कोई प्रत्येक कार्य के पहले ना गुरु प्रभु को स्मरण नहीं करता, और शायद उसी कारण से हो या उसका पुण्य भी नहीं हो, इस कारण से काम नहीं बनता हो। ये करणानियों की भी अपेक्षा से समझने योग्य बात है कि आप गुरु को, प्रभु को स्मरण करोगे, भले ही कुछ समय, कुछ मिनटों के लिए भी करोगे, तो पाप का निवारण हो जाएगा, असाता का साता में परिवर्तन हो जाएगा, पुण्य का आश्रय हो जाएगा, शिष्टाचार का पालन हो जाएगा, निर्विघ्न कार्य की सिद्धि प्रभु और गुरु के नाम स्मरण मात्र से ही हो जाएगी। तो इतना सारा करने के साथ फिर गुरु का आशीर्वाद और आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, ये सब जब निमित्त एक साथ मिलते हैं तब कार्य की सिद्धि होती। रही बात एक साथ आशीर्वाद देने की, गुरु भगवान कभी भी टुकड़ों टुकड़ों में आशीर्वाद नहीं देते। वे तो एक ही बार हाथ उठा के आशीष देते हैं। वे कभी 1 उंगली, 2 उंगली, 4 उंगली ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। वो तो सामान्य भावों से आशीर्वाद देते हैं। ये ग्रहण करने वाली उस हृदय भक्त की परिणति है कि उसकी कितने शक्त्यांश श्रद्धा के है, वो उसको कितने शक्त्यांश में ग्रहण कर रहा है। श्रद्धा कमज़ोर है तो वो कुछ % ग्रहण करेगा, और अच्छी है तो और कुछ ग्रहण करेगा, और 100% श्रद्धा है, 100% भक्ति, 100% समर्पण है, तो नियम से आपके लिए वो 100% आशीर्वाद एक साथ ही मिल सकता है। कहीं ना कहीं प्रति समय आपके हृदय में जो गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, श्रद्धा के प्रति हिरोरे लेने के भाव चल रहे हैं, उसी के कारण से ही वह आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। मात्र गुरु के निमित्त से नहीं, आप ही तो आपके उपादान रूपी नैमित्तिक के कारण से भी कुछ अंशों में कार्य हो रहा है। गुरु तो हमेशा ही पूर्ण आशीर्वाद देता है, जिससे आप पापों से, दुखों से, बुराई से बचे। पर आप कितने बच रहे हो, कितने दूर हो रहे हो, ये आपका विवेक, आपका श्रद्धा, आपका ज्ञान आदि आदि का परिणमन अपने अपने क्षयोक्षम के हिसाब से ही आप करते हो। गुरु प्रभु कभी भी किसी के साथ कोई दुघात नहीं करते। कोई बुराई भी करे तो उनके लिए भी समान आशीर्वाद है, कोई अच्छाई भी कहे तो उसके लिए भी समान ही आशीर्वाद होता है। उनकी परिणति ही अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे, ऐसी रही होती है। इसलिए वे कहीं टुकड़ों टुकड़ों में, हिस्सों हिस्सों में आशीर्वाद नहीं देते। उस समय आपकी परिणति उसी उद्देश्य को लेकर होती है। श्रद्धा उतनी ही विषय को होती है कि मेरा आज का काम ठीक हो जाए, इतना ही मेरा काम बन जाए। तो जितना आप मांगने के लिए पहुंचोगे, जितनी झोली ले जाओगे, उतनी झोली भर आपको मिलेगा। आप अपना जीवन समर्पित कर दो, आपको जीवन भर गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जितनी बड़ी झोली उतना बड़ा आशीष गुरु लुटाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अशोक जैन, अरिहंत बिहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि हमको दुखों से तो डरना ही चाहिए, सुख से भी डरना चाहिए। तो सुख से डरना चाहिए, क्या अर्थ है इसका और हम कैसे बचें? ऐसे महाराज जी परसों आपने प्रवचन में बोला था कि स्वप्न में भी अपना पुण्य खर्च होता है, तो ये कैसे घटित होता है? नमोस्ते महाराज जी। डॉक्टर साहब, ये परम सत्य है कि जितना दुखों से बचने की आवश्यकता है, उससे कई अधिक गुना सुखों से बचने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यक्ति दुखों में फिर भी अपने आप को संभालने के लिए पहले से ही मन बनाया चुका होता है कि ये दुख है, ये बुराई है, ये कमी है, इससे मैं कैसे बचूं, मुझे दुख ना आ जाए। इसका तो व्यक्ति पल पल पुरुषार्थ करता है, पर ये बात भूल जाता है कि सुख के दिनों में ही वह सबसे अधिक पाप करता है।
आप कहीं भी जाकर देख लेना, जितना सुखी व्यक्ति या जितना पुण्यात्मा व्यक्ति आपको दिखेगा, उतना उतना ही वह तीव्रता से पाप करते हुए भी दिखता है। अगर कर्णानियों के सिद्धांत से ही हम समझें तो कोई पंचम काल का मनुष्य 7वें नरक नहीं जा सकता, क्योंकि उतना वह विशेष पुण्य लेके नहीं आता। जितना उत्तम सहननधारी विशेष पुण्यात्मा होता है वो ही 7वें नरक जाने की यानी सर्वोत्कृष्ट पाप को प्राप्त करने की संभावना उन्हीं जीवों के पास होती है जो सबसे अधिक पुण्यात्मा है। सुख उदय में आ रहा है, मतलब कुछ अंशों में कहीं ना कहीं पुण्य का उदय है, और उस पुण्य के उदय में आने वाले सुख के दिनों में ही व्यक्ति लगभग प्रभु को, गुरु को, जिनवाणी को, धर्म को, माता पिता को और अपने आप को भी भूल जाते। क्योंकि दुखों में कुलना ये तो हमने बचपन से ही सुना है कि दुखों का छोड़ना चाहिए, दुखों से दूर होना है, पर शायद विरले ही बार आपने सुना होगा कि सुखों से भी हमें बचना है, क्योंकि ये सुख हमें बेहोशी की हालत में पहुंचाता है। ये सुख ही हमें कहीं ना कहीं ग्लानि में पहुंचाता है। सुख के दिनों में, पुण्य के उदय में जीव धर्म से, देवशास्त्र गुरु से, अपने परिवार से भी कहीं ना कहीं कुछ अंशों में दूर हो जाता है। इसलिए इन सुख के दिनों में, पुण्य के उदय में ही जीव को बहुत 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 ज़्यादा संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक जीव को ये बहुत अच्छे से पता है कि दुख में हमें कहीं ना कहीं पाप का उदय है, पाप मिलेगा, इसलिए तो व्यक्ति संभल के जीता ही है। पर इन सुख के दिनों में जब पुण्य का उदय है तो ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पापी गरीब व्यक्ति जो दुख में है, जिसके लिए 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि एक लखपति करोड़पति जो अपने आप को सुखी मानता है, सुखी देखता है, पुण्यात्मा कहता है, वो कर पाता है। क्योंकि उसकी तो डिमांड मात्र 2 समय की भोजन की है, पर जो करोड़पति है उसके अरब के सपने हैं, तो उसके उतने गुना पाप का आश्रव वह पल पल कर रहा है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि सुखी जीव ही बहुत सुखी जीवों को ही बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, सुखों से भी बचने की आवश्यकता है। अगर अध्यात्म ग्रंथों की और उन महान आध्यात्मिक आचार्यों की अगर हम बात करें तो आचार्य भगवंतों ने भी स्पष्ट कहा है, आत्मा के लिए जितनी घातक अशुद्धि है उतनी ही घातक विशुद्धि भी है। उस अशुद्धि विशुद्धि से परे होकर शुद्धि को प्राप्त करना, यही आत्मा का निश्चय से लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सुख भी एक प्रकार की, अगर हम विशुद्धि, गाफिलता, एक प्रकार की सुख शांति का वेदन रूप भी महसूस करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं वह हमारे लिए कर्म बंध के लिए निमित्त बनेंगी। और चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, पुण्य हो, पाप हो, कर्म बंध तो संसार के निमित्त से है ही, और उन कर्म बंध के कारण से ही पुनः दुखी होना पड़ेगा, ये भी सिद्धांत है। इसलिए सुखों से भी बचने की आवश्यकता है दुखों के साथ साथ। रही बात स्वप्न के समय में उस पुण्य खर्च करने की, स्वप्न में जो भी आपने कार्य किया है उसका भी कहीं ना कहीं आश्रव जारी है, क्योंकि आश्रव मन, वचन और काय तीनों योगों से होता है। भले ही आपका शरीर, आंखें बंद है, सोए हुए है आप, आपकी वचन नहीं चल रहे हैं, पर जो सुप्त मन है, जिसे अचेतन या सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसकी ही परिणति एक प्रकार का स्वप्न है। और मन में वह सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपने किया, शुभ क्रिया की, अशुभ क्रिया की, उसके निमित्त से आपको वैसा वैसा कर्म का आश्रय बंध होता है। ये उस अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी शीतल भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस सिद्ध भक्ति पढ़ के नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है, जब मुनिराज 28 गुणों में किसी में भी मौन शब्द नहीं लिखा तो मुनिराज मौन क्यों रहते रात में? नमोस्तु भगवान। भैया जी, परम सत्य और अभेद कथन कहूँ तो मुनिराजों का एक ही मूल गुण है जिसका नाम अहिंसा है। अन्य जो भी 27 मूल गुण कहे हैं, उस अहिंसा मूल गुण के साथ, अहिंसा महाव्रत के साथ वह मात्र और मात्र उस अहिंसा महाव्रत की रक्षा के रूप में ही कहे गए। चाहे वह बचे हुए 4 महाव्रत हो, समितियाँ हो, 7 शेष हो, ये जितने भी कहे गए हैं मात्र और मात्र उस अहिंसा महाव्रत के परिपालन के लिए ही कहे गए।
जैसे खेत के फसल की सुरक्षा के लिए बाड़ी खींची जाती है अनेक प्रकार की, बिल्कुल उसी प्रकार से महाव्रत रूपी फसल की खेत की सुरक्षा के लिए वे छोटे छोटे अन्य महाव्रत, छठवां अणुव्रत, सात शेष, आवश्यक आदि आदि सबकी संकल्पना मात्र और मात्र उस अहिंसा महाव्रत को लेकर ही की गई है। जहाँ अहिंसा के मुख्यता से कथन होता है वहाँ अभेद एक ही मूल गुण होता है और शेष प्रकार के फिर भेद कथन से अनेक प्रकार के व्याख्यान, अनेक प्रकार से मूल गुण, उत्तर गुण आदि आदि का व्याख्यान किया जाए। क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता मात्र मूल गुण ही नहीं अपितु उत्तर गुणों का भी पालन करते। पर शायद मूल गुण और उत्तर गुणों में आपने कहीं भी मौन व्रत का व्याख्यान नहीं पढ़ा होगा, पर इसके पीछे का भी यही कारण है कि वह मात्र रात्रि के समय में, सूर्यास्त के बाद में, ये भी आपको पता है कि जीवों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है, तो उस प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होने पर उस हिंसा से बचने मात्र के लिए ही निर्ग्रंथ मुनिराज रात्रि के समय में मौन रखते हैं। ये उनके अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत ही आने वाला व्रत है। साथ में ये भी बात विशेष रूप से समझे कि विषमता आने पर आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है। माना कि किसी की समाधि हो रही है, धर्म पर या किसी व्यक्ति विशेष पर, जीवों पर आघात या कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है, वहाँ वह अपना मौन तोड़ते हुए, मौन खोलते हुए दूसरों को उपदेश देना, समाधि को प्राप्त करने वाले उस क्षपक को संबोधन दे देना आदि अनेक कार्य कर सकते हैं। भले ही वह मूल गुण में प्राप्त मौन व्रत नहीं है, पर मूल गुणों की रक्षा के लिए ही, और वो भी अहिंसा रूपी महाव्रत की रक्षा के लिए ही ये मौन व्रत मुनिराज ग्रहण करते हैं। मात्र और मात्र आपत्ति काल में, जहाँ बहुत अधिक विषमता होती है, ऐसे ही समय में वह मौन खोलते हुए उस धर्म की रक्षा के लिए ही और पुनः उन्हीं महाव्रतों की, महाव्रतियों की रक्षा के लिए ही वह मौन खोलने की आज्ञा भी आगम में दी गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है, उसका लाभ घर बैठे आप जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।